धर्मपुर में शांति का माहौल था, लेकिन यह शांति एक आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। क्विंटारो रोज तत्वगुरु से पंचतत्वों का अभ्यास कर रहा था। उसे अब यह महसूस होने लगा था कि उसके पास जो शक्तियां हैं, वे केवल खेल या दिखावे के लिए नहीं हैं। वे उसे किसी महान उद्देश्य के लिए दी गई हैं। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, एक पुरानी गुफा के अंदर हलचल शुरू हुई। उस गुफा में सालों पहले पंचतत्वों की शक्ति से एक राक्षसी आत्मा को कैद किया गया था। उसका नाम था काल शक्ति। वह अंधकार, विनाश और अधर्म का प्रतीक था। जैसे जैसे क्विंटारो की शक्तियां जाग रही थीं, काल शक्ति भी धीरे धीरे अपनी कैद से बाहर आने लगा था। गुफा की दीवारें हिलने लगीं, अंदर जमी काली राख उड़ने लगी और अचानक वहां से एक काली रोशनी आसमान की ओर निकली। दूर से देखने पर यह रोशनी किसी भूत की चीख जैसी प्रतीत हो रही थी। गुफा की छाया से एक डरावना, लंबा, काले वस्त्रों में लिपटा हुआ इंसान बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा जैसे राख से बना हो। मैं लौट आया हूँ, उसकी आवाज में इतनी भयावहता थी कि आसपास के पेड़ सूखने लगे, जंगल के जानवर भागने लगे और धर्मपुर की हवा भारी हो गई। अगली सुबह गांव में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। पक्षी चुप थे, सूरज धुंध में छिपा था और बच्चों ने खेलना छोड़ दिया था। क्विंटारो ने भी यह असामान्य माहौल महसूस किया। उसने तुरंत तत्वगुरु से पूछा, क्या कुछ गलत हो रहा है? तत्वगुरु गंभीर होकर बोले, काल शक्ति जाग चुका है, उसका अंधकार फैलने लगा है। गुरु ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई, उसे जमीन पर घुमाया और उसमें एक छवि उभरी, काल शक्ति की। यह वही है जिससे वर्षों पहले धरती को बचाया गया था। अब यह फिर से बाहर आ चुका है और इस बार इसकी शक्ति अधिक घातक है। केवल तुम ही इसे रोक सकते हो। क्विंटारो की आंखों में डर तो था, पर साथ ही साहस भी जाग रहा था। दूसरे दिन गांव के कुएं से पानी काला निकलने लगा। लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। खेतों की फसलें सूख गईं। हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर तत्वगुरु और क्विंटारो जानते थे कि यह सब काल शक्ति का प्रभाव है। क्विंटारो ने पहली बार पंचतत्वों की शक्ति को गांव की भलाई के लिए उपयोग किया। उसने जल तत्व का आह्वान किया और कुएं के पानी को साफ किया। उसने पृथ्वी शक्ति से सूखे खेतों को पुनः उपजाऊ बनाया। अग्नि शक्ति से बीमारियों को जलाया और वायु से गांव को शुद्ध किया। लेकिन इन सब के बाद भी वह जानता था, यह सब अस्थायी है, असली युद्ध अभी बाकी है। इसी बीच दूर एक वीरान पहाड़ी पर काल शक्ति ने अपना अड्डा बना लिया था। वहां उसने अंधकार से बने योद्धाओं की सेना तैयार करनी शुरू कर दी थी। उन्हें कहा जाता था छाया सैनिक। ये सैनिक काल शक्ति की छाया से बनते थे और केवल पंचतत्वों की शक्ति से ही नष्ट हो सकते थे। एक दिन क्विंटारो जंगल में अभ्यास कर रहा था, तभी 3 छाया सैनिकों ने उस पर हमला किया। वे हवा में गायब हो जाते और अचानक पीछे से वार करते। क्विंटारो को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे, पर फिर उसने वायु शक्ति का उपयोग किया। उसने हवा को सघन कर दिया, जिससे छाया सैनिकों की गति धीमी हो गई। फिर उसने अग्नि शक्ति से उन्हें जलाकर राख कर दिया। यह उसकी पहली असली लड़ाई थी और वह जीत गया था। लेकिन वह थक चुका था। उसके शरीर में दर्द था, मन भारी था और वह जानता था यह सिर्फ एक शुरुआत है। उस रात वह सो नहीं सका। सपनों में फिर से काल शक्ति आया। बहुत जल्द मैं तेरे गांव को नष्ट कर दूंगा और पंचतत्वों की शक्ति को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। क्विंटारो उठ बैठा, पसीने से लथपथ। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, अगर तुम आ रहे हो तो मैं तैयार हूँ। मैं अपने गांव को बचाऊंगा
चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तत्वगुरु ने अगली सुबह उसे बुलाया और कहा, अब तुम्हें अगली शक्ति अग्नि को पूरी तरह समझना होगा। आने वाली लड़ाइयाँ सिर्फ ताकत से नहीं, समझ और संतुलन से जीती जाएंगी। क्विंटारो ने सिर झुकाकर कहा, मैं सीखने को तैयार हूँ गुरुजी। इधर काल शक्ति ने अपनी दूसरी योजना शुरू कर दी थी। उसने धर्मपुर के आसपास के जंगलों में छाया फैलानी शुरू कर दी, जिससे पेड़ खुद ब खुद जलने लगे। जानवर पागल होकर गांव पर हमला करने लगे। गांव के लोग घबरा गए, लेकिन इस बार क्विंटारो ने पीछे नहीं हटने का निर्णय लिया। उसने पंचतत्वों को एक साथ मिलाकर गांव के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया। हवा उसे गति देती, जल उसे ठंडक देता, पृथ्वी से वह जुड़ा रहता, अग्नि से उसे ऊर्जा मिलती और तकनीक से वह दुश्मनों की चाल पहचानता। गांव वाले अब धीरे धीरे क्विंटारो को अपना रक्षक मानने लगे थे, लेकिन क्विंटारो खुद जानता था कि असली जंग अभी बाकी है। काल शक्ति अभी सामने नहीं आया था, और जब वह आएगा तब धर्मपुर की किस्मत का फैसला होगा। एपिसोड के अंत में काल शक्ति एक पर्वत की चोटी पर खड़ा होकर चीखता है, क्विंटारो, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, मैं आ रहा हूँ, और इस बार पंचतत्व भी मुझे नहीं रोक पाएंगे।